श्री कृष्ण। नमन लेखनी। आज बात करते हैं छंदशाला कार्यक्रम के अंतर्गत लेखनी साहित्य परिवार की तरफ से आज चर्चा करेंगे दो लगभग समान सजातीय छंद कुंडल और उड़ियाना पर। दोनों ही छंद लगभग समान हैं, दोनों का विधान लगभग समान है, किंतु एक बात ध्यान देने की है कि दोनों की लय में भिन्नता है। विधान कल क्रम सब कुछ समान होने के बाद भी दोनों की लय में पर्याप्त भिन्नता और ललित अलग अलग दोनों छंदों का ललित मधुर है, अलग अलग है। तो इसकी जो विशेष बिंदु हैं उन पर चर्चा करते हैं। कुंडल छंद जैसा कि आप सबको पता है 22 मात्रा का सममात्रिक छंद है, और इसी प्रकार उड़ियाना छंद भी है जो 22 मात्रा का सममात्रिक छंद है, और दोनों में यति विराम जो होता है 12 और 10 के यति क्रम में होता है, 12 मात्रा और 10 मात्रा में। अब जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि कुंडल छंद का जो चरणांत होता है, कुंडल छंद का चरणांत होता है दो गुरु से, गुरु गुरु, और उड़ियाना छंद का जो चरणांत होता है प्रत्येक चरण में चरणांत एक गुरु से। बस यही दोनों की लय में भिन्नता और विशिष्टता पैदा करता है। तो यदि विशेष ध्यान देने की बात करी जाए तो यह है कि दो गुरु से चरणांत कुंडल छंद और एक गुरु से चरणांत उड़ियाना छंद। अब बाकी के सारे कलक्रम, मात्राभार, यति क्रम वो दोनों ही छंदों में समान है। जैसे कि कलक्रम लें तो सबसे उचित कलक्रम होता है त्रिकल 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 यति, और उसके पश्चात त्रिकल त्रिकल और चौकल कुंडल में और द्विकल द्विकल उड़ियाना में। अच्छा, इसका एक विशिष्ट बात यह है कि कुंडल और उड़ियाना दोनों छंदों में यति पूर्व भी, यति के पहले भी और यति के पश्चात भी, दोनों स्थितियों में त्रिकल आवश्यक है। दोनों ही छंदों में त्रिकल आवश्यक है, यति के पूर्व भी और यति के पश्चात भी। इससे लय बहुत मधुर होती है और अनिवार्यता भी है। दोनों छंदों में यति पूर्व भी त्रिकल आवश्यक है और यति पश्चात भी त्रिकल आवश्यक है। अब कुंडल छंद की जो लय है वो अलग होती है और उड़ियाना छंद की लय जो है वो अलग होती है, सिर्फ मात्र चरणांत के कारण। कुंडल का चरणांत दो गुरु से होता है और उड़ियाना छंद का जो चरणांत है वो एक गुरु से होता है। पुरातन छंद विधान के अनुसार ये बहुत कवियों की विशेष रुचि वाले दोनों छंद रहे हैं। बहुत सारी रचनाएं इनमें होती हैं, जैसे कि प्रकृति चित्रण और विशेष रूप से स्तुतियाँ वगैरह, जो ज़्यादातर स्तुतियाँ भजन आदि की जो रचना है वो इन्हीं दोनों छंदों में हुई है, दोनों में अलग अलग हुई है। इसके अलावा प्रकृति चित्रण, श्रृंगार रचनाएं, इनमें सब में कुंडल छंद और उड़ियाना छंद का अत्यधिक महत्व रहा है। कुंडल छंद 22 मात्रा का संपद मात्रिक छंद है। 4 चरण का कुंडल छंद 2-2
क्रमागत चरण या चारों चरण समतुकांत के हो सकते हैं। 22 मात्रिक छंद में 12 और 10 के यति क्रम में ये यति विराम होता है। 12 मात्रा और 10 मात्रा के क्रम में होता है। यति के पूर्व और पश्चात त्रिकल होता है और चरणांत 2 गुरु से होता है। इसी प्रकार उड़ियाना में सारे जो विधान पूरा विधान समान है, बस अंतिम जो चरणांत होता है वो 1 गुरु से होता है। अब कुंडल छंद और उड़ियाना छंद दोनों की लयबद्धता और लालित्य विशिष्ट है, दोनों ही विशिष्ट हैं। तो बस ध्यान देने की बात यह है कि एक तो त्रिकल के पश्चात और पूर्व दोनों स्थानों पे ये त्रिकल और चरणांत यदि कुंडल है तो 2 गुरु से और यदि उड़ियाना है तो 1 गुरु से। और इसके अलावा सबसे जो प्रमुख बात है ध्यान देने की वह यह है कि यदि एक व्यक्तिगत सुझाव देना चाहूँगा, यदि यति के पूर्व भी हम तुकांत का निर्वाह करें, यानी 2 चरणों में यति पूर्व भी यदि तुकांत का निर्वाह करें तो छंद की लयबद्धता अति मनोहर लगती है, अति मनोहर प्रतीत होती है। वैसे यह अनिवार्यता नहीं है, मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि यति पूर्व भी यदि तुकल का निर्वाह किया जाए दोनों चरणों में, 2 क्रमागत चरणों में, तो छंद की लयबद्धता विशिष्ट होती है और लालित्य बढ़ जाता है। तो सबसे व्यापक एक उदाहरण दूँ दोनों छंदों का जो लगभग सभी के ध्यान में है, और वो है एक तो प्रचलित गणेश वंदना है जो कुंडल छंद में रची गई है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ये कुंडल छंद, देवा महादेवा। तो ये छंद की सूक्ष्मता, मात्रा, भार इत्यादि पर न जाके मेरा सिर्फ लय बताने का उद्देश्य है इस छंद में, जो ये प्रचलित छंद है। तो इस लय पर कुंडल छंद की रचना सरलतापूर्वक की जा सकती है, कविगण इसका अनुकरण कर सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें यतिक्रम, जो चरणांत है और इसके पश्चात त्रिकल का कहाँ किस तरह का प्रयोग हुआ है, ये एक दृष्टि में समझ आ जाएगा। तो त्रिकल 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 त्रिकल, 4 त्रिकल, उसके बाद यति और फिर त्रिकल त्रिकल और उसके बाद कुंडल है तो चौकल, 2 गुरु और या 2 गुरु, द्विकल द्विकल, इस तरीके से। और यदि उड़ियाना है तो त्रिकल 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 त्रिकल, यति त्रिकल त्रिकल और उसके बाद चरणांत में गुरु, उसके पहले लघु लघु, इस प्रकार। अब उड़ियाना का एक सरल उदाहरण जो सभी के ध्यान में है, लगभग सभी लोग इससे अवगत हैं, काफ़ी प्रचलित श्री राम वंदना है, और वो है ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। ये उड़ियाना छंद है। अब आप दोनों में अंतर देख सकते हैं। जय गणेश देवा ये कुंडल और ठुमक चलत रामचंद्र ये उड़ियाना। इस आधार पर छंद रचना अत्यंत सहजता से, सरलता से की जा सकती है। एक 4 चरण का एक पद और प्रस्तुत है कुंडल छंद में। पहले देखिए उदाहरण के लिए सखियन संग नाच रहे
जगत के नचैया सखियन संग नाच रहे। जगत के नचैया सहज प्रेम लहर बहे नाव के खिवैया। रास रचो नंद लाल, रास रचो नंद लाल, करत तात थैया। रास रचो नंद लाल, करत तात थैया। नेह विवश जगत पाल, नेह विवश जगत पाल, सांवरे कन्हैया। सखियन संग नाच रहे जगत के नचैया। ये कुंडल छंद। और इसी प्रकार उड़ियाना छंद, ठुमक चलत रामचंद्र। तो आप सभी इस ऑडियो को ध्यान में रखते हुए और आशा करता हूँ कि आप सभी के उड़ियाना और कुंडल छंद सृजन में सहयोगी होगा ये छोटा सा सुझाव। बहुत आभार। नमन लेखनी। श्री कृष्ण।